हुसैन हर जायर को, हर अजादार को नाम से, हसब नसब से, शजरे से पहचानते हैं ये कौन है। किसी पे सिर्फ एक नजर पड़ती है, किसी पे मौला की नजर टिक जाती है। तो क्या मौला नजर किस पे रुकती है? अगर सुनते रहिएगा, मुकम्मल कर दूं या ताखिर तो नहीं हो गई ज्यादा? अगर आप कहें तो मैं यहीं पे पढ़ूं या भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो कहा कि मौला दूर से भी सबको देखते हैं, अपने हर खादिम को पहचानते हैं, हर हजादार को। और किसी ने यहां तक फरमाया, इमाम रज़ा ज़ाहिरन अलैहिस्सलाम, इमाम में से किसी की हदीस है, ज़ाहिरन 8वें इमाम की, फरमाते हैं जो हमें मुर्दा समझ के ज़ियारत करे उसकी ज़ियारत कबूल नहीं, हमें जिंदा समझ के आना। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब आपको पता है ना कितने हज पे जाते हैं, खाना काबा से बड़े करीब होते हैं, काबे से बड़े करीब, खुदा से बड़े दूर। अगर जुमला पहुंचा सकूं, आप हमेशा दुआ से पहले कहते हैं परवरदिगारा कुर्बतन इलल्लाह मांग रहा हूं, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से कुर्ब की खातिर मांग रहा हूं, करीब होने की। कुछ मक्के में अल्लाह के घर से करीब होते हैं, अल्लाह से दूर। कुछ काबे से दूर होते हैं, अल्लाह से बड़े करीब। काबे से करीब ना होना, अल्लाह से करीब होना। एक जुमला कह दूं, कुछ पैगंबर से बड़े करीब। बात पहुंच रही है अज़ीज़ान किराम? तो अज़ीज़ान किरामी, कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जिस्मानी लिहाज से करीब होते हैं। मैं यहां पे एक सिर्फ रिवायत पेश कर दूं। किसी नौजवान ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैंने, आप पता नहीं कौन से मुल्क में मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे आपने वाक़या सुना है तो पेश कर दें। मैंने कहा ठीक। अज़ीज़ान किरामी, इंसान कभी भी मासूमीन की बारगाह में जाए तो उन्हें मुर्दा समझ के ना जाए, और अगर मुर्दा समझता है तो ना जाए। मैं एक वाक़या रिवायत पेश करना चाहता हूँ, बल्कि रिवायत नहीं है, आयत है कुरान की। वो आयत वाक़या पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा। उससे पहले मैं ज़ाहिरन पहली या दूसरी मरतबा जब हज पे गया, सबको बता के गया, हाजियों को जो मोमिनीन साथ थे, कि भाई वो हाथ नहीं लगाने देते, जब अंदर जाना रोज़ा रसूल पे हाथ ना लगाना, इशारे से ज़ियारत पढ़ लेना, हाथ लगाओगे तो वो फौरन धक्का देते हैं, रोकते हैं, और अगर हाथ में छड़ी हो तो छड़ी मार देते हैं और फौरन आवाज़ देते बिदअत। सारा मूड ऑफ हो जाता है, इंसान का माहौल ख़राब हो जाता है। तो अच्छा, इंसान सबको बता रहा होता है, खुद कई मरतबा भूल जाता है कि भाई ये रोकेंगे। तो मैंने कहीं अब गलती से, क्योंकि मुझे पता था कि फौरन रोकेगा, धक्का भी देगा, मैंने जैसे ही जरी या उस दरवाजे पे पहुंचा जहां रोज़ा मुबारक के हजरत सरवर कायनात, तो बिला इख्तियार मेरा हाथ एकदम से जरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हाथ रखे और चूमने की कोशिश की, उसने कांधे पे हाथ रखा, कहा मश फायदा, इसमें क्या फायदा है? अरबी में कहने लगा क्या फायदा है इसमें? अच्छा, अब मैं उस वक्त आंखों में आंसू थे, मैंने कहा बहुत, कल्लिम बात कर, आ जाओ। शुरतों को कहने लगा आ जाओ, हम इससे बहस करते हैं, कह रहा है कि बहुत फायदा। तो मैंने कहा भाई सुन, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, बरतानिया का पासपोर्ट रखता हूं, मुझे पता है तुम्हारा बाप कौन है। तो कहने लगे चले जाओ, हम बहस नहीं करते। मुझे पता था अगर मैं कह देता पाकिस्तानी हूं, उन्हें पता होता कि हाँ भाई ये शिया होना भी जुर्म, पाकिस्तानी होना भी जुर्म। तो मैंने कहा मैं बहस नहीं करने आया, हज पे आया हूं। कहने लगे अगर तू बहस करता ना मैं जवाब देता। मैंने कहा एक बात कह के जा रहा हूं, तुम जितना मर्जी रोक लो, दिल सबके अंदर है, जिसे मर्जी ताज पहना दो, पिछले वालों को, अगले वालों को,
किसी को भी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। इज्जत आले मोहम्मद की है। अज़ीज़ान गिरामी, सारे मुसलमान रुकते हैं रोज़ा रसूल पे। जन्नतुल बकी की मैं रिवायत पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। वो कह रहे हैं पढ़ते रहिए, 1:30 बज गया। आप पूछ सकते हैं मेरी हालत वहां क्या थी इंचोली में। बिल्कुल मिंबर से उतरा नहीं जा रहा था, लेकिन मिंबर पे जब आता हूं दोबारा जनाब सैयदा से तवस्सुल करता हूं और आप यहां आपकी खिदमत में मताले पेश करता हूं। अब ये कुरान से पेश कर रहा हूं। जिंदा समझ के अंबिया की जियारत करें, सुनेंगे? जिंदा समझ के अंबिया की जियारत करें, मासूमीन की जियारत जब भी जाएं जिंदा समझ के। और सलाम जिंदों को किया जाता नहीं है। एक कलमा गो, और तो कुछ कह नहीं सकता। आजकल तो हर जगह सुना जा रहा है, मुझे खुद भी परेशान हुआ है, काश इतने लोग ना सुन रहे होते। इन्हीं लोगों को सुनाता जो सामने है। तो बहरहाल कलमा गो वो कहने लगा कि भाई ये पता नहीं पेश करूं कि ना करूं। कि भाई हमारे एक साहब जबरदस्ती, आपको पता है हमारे नौजवान जज्बाती होते हैं, कहेंगे मौलाना ये बार बार मुझे कहता है या अली मदद कहना बिदअत है, तो मैं आपसे मिलवाने ले आया। तो मैंने कहा भाई बिदअतियों को क्यों ले आया भाई, तवज्जो। तो कहने लगा या अली मदद कहना बिदअत है। मैंने कहा बेटा आप बहस गलत कर रहे हैं। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा या अली मदद बहस ही ना करो, कहो या मोहम्मद मदद। तो कहने लगा उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा दूसरे मुसलमान भी साथ खड़े होंगे, तवज्जो। तो मैंने उस कलमा गो से कहा, कलमा गो ही कहूंगा, मैंने कहा भाई या मोहम्मद मदद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं है। अच्छा, मैंने कहा मदद निकाल दो, या मोहम्मद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहने लगा हाफिज कुरान हो। नमाज तो पढ़ता हूं। मैंने कहा जरा सलाम सुना, तशहुद के बाद आखिर में आखिरी रकत में सलाम होता है, सलाम सुना। कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा ये सलाम किसे है? क्या रसूल खुदा को? तवज्जो। मैंने कहा उसमें कह रहे हो ए नबी या मोहम्मद आप पे सलाम हो। अगर या मोहम्मद बिदअत होता तो नमाज में क्यों होता? कहा नहीं ये तो रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में कहा था, इसीलिए हम कहते हैं। तो मैंने कहा आज क्यों कहते हो? कब उस वक्त से आज तक रीत चली आ रही है। मैंने कहा जुर्रत है तो नमाज से निकाल दे सलाम। कहा नहीं नमाज बातिल हो जाएगी। अगर नमाज या मोहम्मद के बगैर मुकम्मल नहीं, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता, तवज्जो है भाई, यकीन माने गले में ताकत नहीं नसीने में ताकत है। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, थे नहीं। अगर कोई कहना थे वो गया इस्लाम से। कहना पड़ता है मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं। पैगंबर ने भी यही पढ़ा। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। नहीं, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, मैं गवाही देता हूं। मैं, आप फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो आपने फरमाया इसलिए कहता हूं ताकि तुम मेरे बात बदल ना दो। मेरे बात बदल